हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई। लीजिए गया आपके लिए लेक्चर 5 आ गया, कोऑर्डिनेशन सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 5 आ गया आपके लिए। और लास्ट टर्न पे आपने देखा था कि हमने आपको टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स पढ़ाए थे और प्रिमिटिव यानी कि नॉन प्रिमिटिव, उसमें हमने आपको सिंपल क्यूबिक सेल, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल और एफसीसी यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल पढ़ाए थे। ठीक है ना। देखिए आज एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है जो अक्सर स्टूडेंट समझ नहीं पाते, इस पे जरा ध्यान देंगे। ठीक है, क्या है जरा ध्यान देंगे। कैलकुलेशन ऑफ, पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं बच्चों, देखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन यूनिट सेल। देखिए हम कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम बताएंगे आपको इन यूनिट सेल, और कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन यूनिट सेल यानी कि डिफरेंट लैटिस सेल में आपको बताएंगे कैसे जरा देखना होता है हम लोगों को। ठीक है ना, कि लैटिस सेल में कि कैसे आप लैटिस सेल में कंट्रीब्यूशन बता सकते हैं एटम का। सबसे पहले हम लोग लेते हैं, पहला पार्ट है आपका सिंपल यूनिट सेल, यानी कि प्रिमिटिव में लेते हैं हम लोग। किस में लेते हैं बेटा? प्रिमिटिव में लेते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल में आपको कंट्रीब्यूशन बताएंगे, कैसे निकालते हैं जरा ध्यान देंगे आप लोग। देखिए हमारे पास ये एक सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल है, सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल, और आपको मालूम है सिंपल में एवरी कॉर्नर पर एक एक एटम होता है, या कह सकते हैं एक एक बॉल होती है, एक एक एटम होता है एवरी कॉर्नर पर। इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि एवरी कॉर्नर पर हमारे पास कितने एटम्स होते हैं? 8 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब देखिए इसका कंट्रीब्यूशन, इसका एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है यूनिट सेल में यानी कि लैटिस सेल में। एक एटम का कंट्रीब्यूशन हम लोग बताएंगे, कैसे बताते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास ये एक एटम है, बात क्लियर। एक एटम, ध्यान से समझना, इसको समझने में बड़ी दिक्कत होती है। एक एटम हमारे पास, ये इसके हमने 2 पार्ट किए, 2 4 6 और ये 8 पार्ट कर लिए। 8 ही हमने क्यों किए, सवाल उठता है, क्योंकि हमारे पास सिंपल में 8 होते हैं इसलिए हमने 8 किए। तो हमने क्या किया, एक पार्ट को ले लिया, एक पार्ट को लिया हमने, ऐसे एक पार्ट को ले लिया। अब हमने क्या किया, एक पार्ट, एक एटम का ये एक पार्ट है, यानी कि 1/8 पार्ट है। क्लियर। अगर हम कोई दूसरा एटम ले, मान ली ये इसका है, एक पार्ट इसका लें, तो एक पार्ट ही 1/8 इसका लेंगे, तो वो इसको ऐसे टच करेगा इधर से। फिर हमने एक पार्ट और लिया पहले एटम का, फिर दूसरे एटम का भी पार्ट ऐसे टच करेगा इसको। ठीक है, तो ऐसे टच करते चले जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है ना, करते करते जब हम 8 पार्ट्स लेंगे तो पूरा एक एटम बन जाएगा, और इधर से एक टच करेंगे तो 8 पार्ट, इसको 8 पार्ट दूसरे के पहले के 8 पार्ट को टच कर देंगे, यानी कि इसका 1/8 पार्ट दूसरे के 1/8 पार्ट को टच करेगा। बात क्लियर। यानी कि एक एटम का दूसरे एटम के साथ कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/8। तो हम कह सकते हैं कि सिंपल क्यूबिक में, किसमें बच्चों, सिंपल में जो कंट्रीब्यूशन होता है, याद रखना 1/8 का होता है। और निकालना आपसे आ ही गया कि इसका 1/8 पार्ट दूसरे के 1/8 पार्ट को टच करेगा, और ऐसे ऐसे 8 पार्ट लेंगे तो पूरा का पूरा एटम बन जाएगा। और दूसरे एटम के 8 पार्ट टच करेंगे तो 8 ही पार्ट इसको कवर करेंगे, और वो भी एक पूरा एटम बन जाएगा। बात क्लियर। तो सिंपल में हम कह सकते हैं कि जो कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम होता है इन लैटिस सेल, वो कितना होता है सिंपल में, 1/8 का। ध्यान रखना। दूसरा हम लोग अब निकालेंगे, सिंपल के बाद हम लोग निकालते हैं बीसीसी में। किसमें निकालते हैं स्टूडेंट, हम लोग लगाते हैं बीसीसी में। देखिए बीसीसी में क्या होता है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। देखिए बीसीसी में क्या होता है कि एक तो कॉर्नर पे होते हैं, एक एटम बॉडी के अंदर भी होता है। किसमें होता है, बॉडी के अंदर होता है, बॉडी के सेंटर पे होता है। क्लियर। तो जो बीसीसी में होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में, वो केवल एक ही होता है कंट्रीब्यूशन, एक का। क्यों? तो देखिए
ये हमारे पास एक क्यूबिकल सेल है, इसके हमने सेंटर पर एक एटम डाल दिया। तो सेंटर पर एक एटम हमने डाल दिया तो ये कॉर्नर वाले तो उसको टच नहीं कर रहे ना। मान ली हम दूसरा क्यूब लेके आते हैं तो कॉर्नर वाले को ही टच करेंगे, इधर लेके आते हैं तो कॉर्नर वाले को ही टच करेंगे, सेंटर वाले को दूसरे क्यूब के कोई अदर एटम उसको टच नहीं कर रहे। तो बीसीसी में हम लोग देखते हैं कि कंट्रीब्यूशन केवल एक का ही होता है, ठीक है ना। फिर तीसरा आता है स्टूडेंट एफसीसी। एफसीसी में हम कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए एफसीसी का मतलब होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में हम कैसे निकालते हैं इसको ध्यान देखना। हमारे पास कितने फेस होते हैं, लास्ट टर्म पे आपको बढ़ाया हमने, हमारे पास 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 और 5 और 6, ये ऊपर नीचे के फेस हो गए। अब फेस में कंट्रीब्यूशन कैसे होगा, सुनिए ध्यान से, इसको समझना बड़ा अजीब है। मान लीजिए मेरे पास एक क्यूबिक सेल है, एक एटम मैंने फेस पे ले लिया, किसी भी फेस पे ले लीजिएगा, एक बॉल मैंने एक फेस पे ले ली। अब हमने क्या किया कि दूसरा क्यूब, एक और ऐसा ही क्यूब है, दूसरा क्यूब हम इससे टच करा रहे हैं, टच कर दिया लेकिन बीच में एटम आ गया, बीच में एक बॉल आ गई, बीच में एक एटम आ गया, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आ गया, मॉलिक्यूल आ गया, एटम आ गया या कोई आयन आ गया। लेकिन हमें क्या करना है, इसके फेस से इसके इस फेस को पूरा टच करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हमने ऐसे पूरा टच किया तो वो एटम हाफ तो इसमें जाएगा, हाफ इसमें जाएगा, तभी तो आप कंप्लीटली टच कर पाओगे। तो क्या होगा, तो हाफ यानी कि कंट्रीब्यूशन 1/2 का होगा, किसमें, एफसीसी में। तो देखिए एक बात क्लियर हो गई आपके कि सिंपल में कंट्रीब्यूशन 1/8 का और बीसीसी में कंट्रीब्यूशन 1 का, और स्टूडेंट्स एफसीसी में कंट्रीब्यूशन हमने कितना 1/2 का कंट्रीब्यूशन लिया। अब देखिए अब हम निकालते हैं, जरा ध्यान देना, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट सेल इन लैटिस सेल। देखिए हम कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालते हैं बच्चों, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालेंगे हम, ठीक है जी। नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल निकालते हैं कैसे। सबसे पहले हम सिंपल में निकालते हैं। सिंपल में निकालने का एक तरीका ही होता है बच्चों, ठीक है ना। सिंपल में क्या है, जरा ध्यान से समझेंगे कि 8 एटम्स आर present, 8 atoms are present on corner। सिंपल में कितने होते हैं, 8 atoms are present on corner। 8 atoms सिंपल में कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं, आप समझते हैं। तो कंट्रीब्यूशन कितना होता है, तो अभी आपको पढ़ाया था सिंपल में कंट्रीब्यूशन जो होता है, कंट्रीब्यूशन आपको मालूम है 1/8 का, 1/8 का। आपने देखा भी होगा कि सिंपल में 8 एटम्स कॉर्नर पर होते हैं और कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 का, ठीक है। तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। कैसे निकालते हैं, सिंपल, सबसे पहले कंट्रीब्यूशन लीजिए, कंट्रीब्यूशन 1/8 इंटू, ठीक है, नंबर ऑफ एटम इन सिंपल यूनिट सेल कितने 8, तो कंट्रीब्यूशन आ गया, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने आ गए बच्चों, 1 आ गए। कितने आ गए, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 1। तो कह सकते हैं Z इफेक्टिव आ गया 1। कितना है बच्चों, Z इफेक्टिव 1। तो एक बार फिर समझिए आप सिंपल यूनिट सेल में, देखिए सिंपल यूनिट सेल यानी प्रिमिटिव सेल में एवरी कॉर्नर पर एक एक एटम होता है, और कंट्रीब्यूशन मैंने आपको सिंपल में बताया 1/8 का, क्लियर। और नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, इसको लाइन को याद रखिए, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने, कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल यानी कि 8, तो 1 आ गया, Z इफेक्टिव 1। इसके बाद हम लोग निकालते हैं, जरा ध्यान देना, हम लोग निकालते हैं किसमें, नंबर 2 निकालते हैं बच्चों, ठीक है ना। नंबर 2 है हमारे पास, हम निकालते हैं एफसीसी में, किसमें बच्चों, एफसीसी में, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक
सेल या यूनिट सेल भी कह सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, देखिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में आपने देखा कि 8 तो हमारे पास कॉर्नर पर होते ही हैं, ठीक है ना, लेकिन 8 कॉर्नर पर होने के साथ साथ हमारे पास 6 फेस पर भी होते हैं। कितने? 6 फेस पर भी होते हैं। 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 फेस पर भी होते हैं। बात क्लियर हो गई? तो देखते हैं, 8 एटम आर प्रेजेंट ऑन कॉर्नर, ठीक है ना। 8 एटम्स किस पे प्रेजेंट होते हैं बच्चों? कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8 का। देखिए ध्यान से, तो हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। अभी तो हम सिंपल की वजह से निकाल रहे हैं, 1/8 इंटू 8, तो 1 आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिएगा हमारे पास, जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, 6 एटम्स आर प्रेजेंट ऑन फेस। कितने? 6 एटम्स आर प्रेजेंट ऑन फेस। तो फेस की वजह से कंट्रीब्यूशन कितना होता है? कंट्रीब्यूशन फेस की वजह से होता है, आपको पढ़ाया अभी, 1/2 का। बात क्लियर? तो देखिएगा नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, फेस की वजह से निकाल रहे हैं। कंट्रीब्यूशन 1/2, टोटल नंबर ऑफ एटम ऑन फेस कितने? 6, तो ये आ गया 3। बात क्लियर? अब देखिए टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, टोटल का मतलब क्या हुआ कि एक तो आया सिंपल की वजह से, 3 आए एफसीसी की वजह से, तो 1 + 3 = 4। तो हमारे पास Z इफेक्टिव आ गया 4, Z इफेक्टिव 4। एक बार फिर समझिए, हम निकाल रहे हैं फेस में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। देखिए 8 एटम्स आर प्रेजेंट ऑन ईच कॉर्नर, कंट्रीब्यूशन 1/8 ड्यू टू सिंपल क्यूबिक सेल। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कैसे निकालते हैं? कंट्रीब्यूशन इंटू 8, क्योंकि 8 ही कॉर्नर पर है, 1 आ गया। अब इसके साथ हम फेस को लेते हैं, हमारे पास 6 एटम आर प्रेजेंट ऑन फेस। बात क्लियर? कंट्रीब्यूशन फेस की वजह से 1/2 का। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कैसे निकालते हैं हम? कंट्रीब्यूशन इंटू टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट ऑन फेस, कितने? 6, 3 आ गया। तो टोटल नंबर क्या? 1 सिंपल की वजह से और फिर 3 फेस की वजह से, तो Z इफेक्टिव आ गया हमारे पास 4। तो आपने देखा कि हमने सिंपल में तो हमारे पास कितना आया? Z इफेक्टिव, सिंपल में हमारे पास Z इफेक्टिव 1 आया, और हमारे पास एफसीसी में आ गया 4। अब बचा हमारे पास बीसीसी। क्या बच्चा बच्चों? बीसीसी। अब हम बीसीसी में निकालते हैं। बात क्लियर? देखिए कैसे बीसीसी में कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। आधा पार्ट तो पहला ही है, मैं समझता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो स्टूडेंट समझ में आता है तो थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें। देखिए नंबर 3 बीसीसी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल पे अब हम लोग निकालते हैं, यानी कि बीसीसी पे हम आपको निकाल के दिखाते हैं। देखिए बीसीसी में क्या होता है, आपको मालूम है कि 8 एटम्स तो कॉर्नर पर होते ही हैं भाई, पेरेंट स्ट्रक्चर तो यही है बच्चों, ठीक है ना। और एक बॉडी पे भी होता है। एक किस पे होता है बच्चों? एक बॉडी पे होता है, ये दिखा दिया मैंने, बॉडी के सेंटर पर होता है। बात क्लियर? तो देखिएगा अब हम लैंग्वेज बना लेते हैं, बहुत सिंपल है, क्वेश्चन आना ही आना है। आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा इसके बाद में आपको बहुत सारे। तो देखिए ध्यान से, 1 एटम इज प्रेजेंट ऑन बॉडी सेंटर पर होता है, ठीक है जी। और बॉडी सेंटर की वजह से आपको मालूम है कंट्रीब्यूशन कितना होता है? कंट्रीब्यूशन 1 का। बात क्लियर? तो देखिएगा नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना? 1 × 1, यानी कंट्रीब्यूशन, और नंबर ऑफ एटम ऑन बॉडी सेंटर 1, तो 1 आ गया। तो देखिएगा टोटल
नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना, 1 ये और 1 ये, 1 + 1 = 2, तो कितना आ गया स्टूडेंट्स 2। तो देखिएगा सिंपल में कंट्रीब्यूशन 1/8, बीसीसी में 1, एफसीसी में 1/2, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल सिंपल में 1, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4। बहुत न्यूमेरिकल होंगे इस टॉपिक्स पे। तो इसके बाद सिंपल बीसीसी एफसीसी पर हम आपको न्यूमेरिकल से कराते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो अभी आपको टॉपिक्स कराए इसी पर ही हमने एक न्यूमेरिकल लिया, ठीक है ना। देखते हैं कैसे न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। देखिए ये डायग्राम आपको न्यूमेरिकल्स में नहीं होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले हम इसको क्वेश्चन को समझते हैं, बाद में सॉल्व करते हैं। देखिए वो कहता है ए कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट ए एंड बी। एक कंपाउंड है जो दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, ए एंड बी, हैज ए क्यूबिक स्ट्रक्चर। ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है इन विच ए एटम आर एट द कॉर्नर। देखिए बेटा, ए एटम आर एट द कॉर्नर, इस बात को ध्यान में रखना है आप लोगों को। डायग्राम बनाया, ए एटम आर एट द कॉर्नर, ए ए ए ए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं, तो हमारे पास कितने ए होंगे, 8 ए होंगे। क्या होंगे बच्चों, 8 ए होंगे। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखिए न्यूमेरिकल्स बहुत आसान होते हैं, जितना ज्यादा एग्जाम में न्यूमेरिकल आए उतना ज्यादा बेहतर होता है। एक बार आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कोई न्यूमेरिकल नहीं बचेगा आपको बच्चों। मैं आपको आगे आगे इस चैप्टर में बहुत न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं कि आप बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिएगा बच्चों, मैंने सीक्वेंस में ही 12th और आईआईटी नीट का ये सिलेबस स्टार्ट किया है। आपको रेगुलर डेली वीडियो मिलती रहेंगी। हो सकता है एक चैप्टर को खत्म होने में हमको 10 से 15 दिन लग जाएं, लेकिन ये फुल ईयर सिस्टम है और इसको ध्यान से पढ़ते रहिएगा आप लोग। आपको कहीं इधर उधर किसी भी कोचिंग का कोई पेड कोर्स या ऑनलाइन पेड कोर्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। 5-5, 10-10, 20-20 हजार रुपया खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है ऑनलाइन आपको, ठीक है ना। आप देखिएगा, पहले मेरी 2-4 वीडियो देखिएगा, समझिए, लेकिन वीडियो स्टार्टिंग से देखिए, सिस्टमैटिकल देखिए आप लोग। उसके बाद एक एक चीज को पढ़िए, समझिए। आप देखना पूरे चैप्टर का हर टॉपिक, एक एक न्यूमेरिकल, एक एक चैप्टर पे मैं कम से कम आपको 100 150 न्यूमेरिकल कराऊंगा। चाहे वीडियो मुझे एक चैप्टर की आपको 50 वीडियो क्यों ना देनी पड़े, और कोई चार्ज नहीं, कोई फीस नहीं, आई बात समझ में, और कोई इधर उधर आपको कोई पैसा वेस्ट करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आप ध्यान से पढ़ते रहिएगा। और फिर उसके बाद भी अगर आपको इन सब चीजों का, अगर आप लोग पता नहीं ऑल इंडिया में कहां से हैं कहां से नहीं, नोट्स की भी आवश्यकता होती है, तो आप मुझे कॉल करिएगा। अगर आप दूर से हैं मैसेज करिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मैं आपको इसके नोट्स, प्रिंटेड नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। पीडीएफ भी नहीं, प्रिंटेड नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, या आप मेरे कोचिंग से भी आकर ले सकते हैं, और निःशुल्क, उसका भी कोई पैसा नहीं है। बस आप पढ़िए। लेकिन बस मेरी एक ही दक्षिणा है बच्चों कि आपका फर्ज बनता है इस सब के बाद कि सब्सक्राइब, लाइक और अपने मित्रों को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम ज्यादा से ज्यादा आपके लिए मेहनत करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। वो कहता है ए कंपाउंड फॉर्म बाय एलिमेंट ए एंड बी, ठीक है ना, हैज क्यूबिक स्ट्रक्चर इन विच ए एटम आर एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड बी एटम आर एट द फेस। बी किस पर है बच्चों, फेस पर है। तो इसका मतलब तो क्या हो गया, बी अगर फेस पर है तो 6 है, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हमारे पास 6b हो गए। बात क्लियर, 6b हो गए बच्चों। तो देखिए हम इसको क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं, देखिएगा ध्यान से। वो कहता है डिराइव द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। कैसे करेंगे आप, जरा मैं शॉर्टकट लैंग्वेज लेता हूं, आप पूरी लैंग्वेज बना सकते हैं। देखिए 8 ए एटम आर एट द कॉर्नर, 8 ए एटम आर एट द कॉर्नर, क्लियर। देन कंट्रीब्यूशन आपने पढ़ लिया। देन कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, जब कॉर्नर पे होते हैं 1/8, और नंबर ऑफ एटम अभी आपको निकालना सिखाया, पर यूनिट सेल 1/8 इंटू 8, क्लियर, 1, यानी कि ए एटम पर यूनिट सेल आ गए 1।
अब हम लेते हैं फेस की बच्चों, ठीक है। देखिए 6b एटम आर एट द फेस, क्लियर, सिंपल। देन कंट्रीब्यूशन आपको मालूम है फेस पर कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2, 1/2, बात क्लियर। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 1/2 इंटू 6 3, तो बी के कितने आए 3, तो सिंपल रेशो कितनी है स्टूडेंट्स, तो सिंपल रेशो क्या 1:3, 1:3। तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड ए के हमारे पास आए 1, यानी कि ए और बी के आए कितने हमारे पास 3, तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड ए बी 3। तो एक बार फिर समझ सकते हैं आप क्वेश्चन को, 8a एटम्स आर एट द कॉर्नर, आप देख रहे हैं 8a एटम्स आर एट द कॉर्नर की वजह से कंट्रीब्यूशन 1/8, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल आप निकालने सीख चुके हैं, 1/8 इंटू 8 1 आ गया। 6b एटम्स आर एट द फेस, जो क्वेश्चन ने बोला मैंने वही लिखा है। देन कंट्रीब्यूशन 1/2, फेस पे 1/2 मैंने आपको पहले पढ़ा दिया, फेस पर 1/2। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 3 आ गए हैं, सिंपल रेशो 1:3। तो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड ए बी 3, बात समझ में आ गई। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ठीक है ना, क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कैसा क्वेश्चन है ये, आपके यहाँ आईआईटी मेंस में और नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, और जरा ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन में आपको एक ही वर्ड को पकड़ना है, ठीक है ना। देखिएगा वो क्या कहता है, ए कंपाउंड फॉर्म्ड बाई एलिमेंट एक्स एंड वाई, एक्स और वाई से मिलकर एक कंपाउंड बना हुआ है, क्रिस्टलाइजेस इन द क्यूबिक स्ट्रक्चर वेयर वाई एटम आर एट द कॉर्नर। बस क्वेश्चन को पूरा मत पढ़िए एक साथ, क्वेश्चन को आधा आधा पढ़िए। वाई एटम आर एट द कॉर्नर, उसने बोला वाई किस पर है, कॉर्नर पर, ये लो जी, 1 वाई 2 3 4 5 6 7 8, वाई एटम आर एट द कॉर्नर एंड एक्स एटम आर प्रेजेंट एट द अल्टरनेट फेस। अब इसको समझिए, वो कहता है एक्स एटम आर प्रेजेंट एट द अल्टरनेट फेस, ये क्यों ये है, अगर एक एक्स यहां है तो अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक को छोड़कर यहां, ठीक है, अगर यहां है तो इसको छोड़कर यहां, ठीक है, अगर यहां है तो इसको छोड़कर यहां, अल्टरनेट यानी कि पैरेलल होंगे, आमने सामने होंगे, बात क्लियर, पैरेलल होंगे, यानी कि एक्स एटम आर एट अल्टरनेट फेस, एक्स एक ये रहा और एक ये रहा, यानी कि 2 ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। अब समझिए सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन कैसे बच्चों, ध्यान देना, वही आधा क्वेश्चन तो सेम है, 8 वाई एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, क्लियर, देन कंट्रीब्यूशन 1/8, क्लियर, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कैसे निकालते हैं, कंट्रीब्यूशन और कॉर्नर पर कितने 8, तो 1 आ गया, बात क्लियर। तो कॉर्नर की वजह से तो 1 आ गया, मैं समझता हूं आपको ठीक से ये बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे कैसे चलते हैं बच्चों, देखिएगा 2x एटम्स आर प्रेजेंट, 2x एटम आर प्रेजेंट एट अल्टरनेट फेस, क्लियर, देन कंट्रीब्यूशन कितना होगा, भाई फेस पे तो कंट्रीब्यूशन आप जानते हैं 1/2, तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 1/2, और कितने बच्चों, कितने, 2 ही तो हैं, इंटू 2, तो 1 आ गया। तो सिंपल रेशो कितनी आई, सिंपल रेशो
1:1. देन फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, x का भी 1 और y का भी 1, एक्स वाई। क्लियर बच्चों? एक्स वाई समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूं क्वेश्चन। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 3 डिजिट का क्वेश्चन लेते हैं इस बार हम, ठीक। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देखिए ध्यान से। ये जो क्वेश्चन है आपके आईआईटी मेंस का आया हुआ और अभी 2021 में आया हुआ था आईआईटी मेंस में बच्चों, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन आपके यहां आया आईआईटी मेंस 2021 का क्वेश्चन आया हुआ है, ये सेम टू सेम। थोड़ा ध्यान से समझिएगा और बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। देखिए क्या कहता है वो कहता है इफ 3 एलिमेंट्स पी क्यू आर crystallizes in cubic solid lattice with p atom at the corner। p कहां पर है? कॉर्नर पर है। चलिए हम पहले p को ले लेते हैं, कॉर्नर पर है तो आप समझ गए होंगे 8p कॉर्नर पर है। कितने p हैं बच्चों? 8p कॉर्नर पर है। q एटम एट द क्यूबिक सेंटर, q कहां पर है? क्यूबिक सेंटर पर है। ये लो भाई साहब, क्यूबिक सेंटर का मतलब एक ही q है। क्लियर? फिर आगे हम चलते हैं, वो कहता है आर एटम एट द सेंटर ऑफ द फेस। आर किस पर है? फेस पर है। देखिए 1 आर, 2, 3, 4, 5 और एक ये 6, ठीक है ना। क्योंकि फेस पर 6 होते हैं, आपको मालूम है, समझ में आता होगा। फेस पर कितने होते हैं स्टूडेंट? 6 होते हैं। अब हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। एक बार फिर समझ लीजिएगा कि P एटम एट द कॉर्नर, P किस पर है? कॉर्नर पर है। Q एटम एट द क्यूबिक सेंटर, Q किस पर है? क्यूबिक सेंटर पर है। और R एटम एट द सेंटर ऑफ द फेस, R किस पर है बच्चों? फेस पर है, ठीक है ना। और फेस 6 होते हैं। अब कैसे निकालते हैं फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? देखिए ध्यान से, बिल्कुल पहला वाला ही रूल है, ऐसे निकालेंगे। सॉल्व करते हैं, देखिएगा 8p एटम्स एट द कॉर्नर, किस पर है बच्चों? कॉर्नर पर। देन कंट्रीब्यूशन देखते हैं, कितना आपको मालूम है? 1/8। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 1/8 इंटू 8 1 आ गया। तो कॉर्नर की वजह से जो आप करते आए हैं तो 1 आ गया है, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास, अब हम लेते हैं सेंटर की वजह से, जो बॉडी पे है, इसका मतलब बीसीसी, बात समझते हैं। तो देखिए हमारे पास 1 क्यू एटम आर प्रेजेंट ऑन बॉडी सेंटर। देन कंट्रीब्यूशन कितना? देन कंट्रीब्यूशन हमारे पास हो गया, बॉडी पे तो 1 का होता है, और नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कंट्रीब्यूशन इंटू 1 का हो गया। बात क्लियर? एक ये आया कंट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ एटम एक ये आ गया बच्चों। अब इसके बाद देखिए हमारे पास आर है, आर एटम जो हैं वो ईच फेस पर हैं, तो कितने? 6। देखिए 6 आर एटम्स आर प्रेजेंट ऑन फेस। देन कंट्रीब्यूशन आप फेस पर जानते हैं कितना आता है? कंट्रीब्यूशन फेस पर होता है 1/2 का। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 1/2 इंटू 6, क्योंकि 6 फेस पर है तो 3 आ गया। तो आप देखिए ध्यान से, हमारे पास जो सिंपल रेशियो आ गई बच्चों, जो सिंपल रेशियो आई y 1:1:3, 1 p की, 1 q की और r 3 की। देन फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या? p
PQR3, PQR3। तो मैं समझता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया, आज का वीडियो समझ में आया, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। आपको रेगुलर सभी वीडियोस मिलती रहेंगी। और स्टूडेंट्स, किसी भी चीज की घबराने की जरूरत नहीं है। अगर बाई चांस आप मेरे आसपास के रहने वाले हैं, अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन करना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दिया हुआ है, फोन नंबर, एड्रेस सब दिया हुआ है, तो आप लोग आ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। 2 अप्रैल से न्यू बैचेस बनने वाले हैं। और याद रहे, जो 2 अप्रैल से बैचेस बनेंगे, 12th का एक ही बैच बनाते हैं, क्योंकि व्यस्तता की वजह से हम ज्यादा बैच नहीं बना पाते। और IIT नीट का बैच तो बन चुका है 10 मार्च से सुबह मॉर्निंग में 8:30 to 10 ओनली फॉर केमिस्ट्री। तो आप बेफिक्र रहिए, पढ़िए और रेगुलर वीडियो वॉच करते रहिए। धन्यवाद।